घने पेड़ों, बहती नदियों और चहचहाते पंछियों से भरा वह जंगल देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उस सुंदर जंगल पर सम्राट रुद्र नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। सम्राट रुद्र के राज में जंगल के सारे जानवर खुश और संतुष्ट थे। हर तरफ सुख शांति का माहौल था और सभी जानवर बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन उसी जंगल में भोला नाम का एक गधा भी रहता था। भोला बहुत आलसी था। इसी वजह से जंगल का कोई भी जानवर उसे पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन सम्राट रुद्र ने पूरे जंगल में एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें सारे जानवर तेजी से सभा स्थल की तरफ जाने लगे। मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे जंगल में सबसे आलसी जानवर कौन है ये जानना है। अगर मेरी राय पूछी जाए तो जंगल का सबसे आलसी और निकम्मा जानवर भोलू गधा है। सम्राट, हमने भोला को कई बार अपनी आदतें सुधारने का मौका दिया था। उसे समझाया भी गया, लेकिन उसने कभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा आलसी जानवर इस जंगल के लिए एक बोझ और जिम्मेदारी बन चुका है और अब वक्त आ गया है कि वो जंगल छोड़कर चला जाए। सम्राट रुद्र का आदेश मिलते ही गोल्डीबाज तेजी से आसमान में उड़ चला। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, भोला तक सम्राट का फैसला पहुंचाना। भोला, सम्राट रुद्र ने सभा में तुम्हारे बारे में कठोर फैसला लिया है। जंगल के सभी जानवरों की राय सुनने के बाद उन्होंने तुम्हें इस जंगल से निष्कासित करने का आदेश दिया है। मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि पूरा जंगल मुझसे नफरत करने लगा? तुम जंगल की किसी भी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते। सभा में सभी जानवरों ने तुम्हारी आलस और लापरवाही की शिकायत की। इसी वजह से सम्राट ने तुम्हें जंगल से निष्कासित करने का फैसला लिया है। अगर यही सम्राट रुद्र का फैसला है तो मैं यह जंगल छोड़ दूंगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, भोला भारी मन से अपने जंगल को छोड़कर निकल पड़ा। पूरी रात भटकते हुए वह एक अनजान और रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ने लगा। मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार भोला को पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा दिखाई दी। जब तक भोला गुफा के अंदर पहुंचा, तब तक आधी रात हो चुकी थी। आज की रात यहीं आराम करके सुबह होने का इंतजार करता हूँ। उस रात जब भोला गहरी नींद में सो रहा था, तभी गुफा के अंदर कुछ बेहद रहस्यमयी होने लगा और पूरा माहौल किसी अनजानी शक्ति से भर गया। सुबह होते ही भोला खाने और पानी की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। अनजान जंगल में इधर उधर भटकते हुए अपने लिए कुछ ढूंढने लगा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। काश मैं अपने पुराने जंगल में ही होता। कम से कम वहां मुझे यह तो पता था कि खाना और पानी कहाँ मिलेगा। मैं अचानक यहाँ नदी के पास कैसे पहुँच गया? लेकिन जो भी हुआ, कम से कम अब मुझे पानी तो मिल गया। भोला ने जल्दी से अपनी प्यास बुझाई और फिर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगा। प्रहरी राका, क्या भोला हमारे आदेश के अनुसार जंगल छोड़कर जा चुका है? सम्राट, आज सुबह से किसी ने भी भोला को जंगल में नहीं देखा है। मैंने बाकी गधों से भी पूछताछ की, लेकिन उनका कहना है कि कल रात के बाद से भोला कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या सच में मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है? मुझे इसे आजमा कर देखना होगा। इस पेड़ के सारे सेब अभी नीचे गिर जाएं। भोला के इतना कहते ही अचानक पेड़ जोरों से हिलने लगा। देखते ही देखते सारे सेब एक एक करके नीचे गिरने लगे और भोला हैरानी से यह सब देखता रह गया। तो इसका मतलब जो मैं बोलूंगा वही सच हो जाएगा। उसी पल अचानक पूरे जंगल का माहौल बदलने लगा। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे जंगल किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहा हो। भोला, हमारे आज्ञा के बाद भी तुम दोबारा इस जंगल में क्यों लौट आए? अब मैं तुम्हारे किसी आदेश को नहीं मानूंगा। तुम्हारी ये बदतमीजी अब हद पार कर चुकी है। इसे तुरंत ऐसा सबक सिखाओ कि यह दोबारा हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत न करे। तूफान, जहां हो वहीं रुक जाओ। भोला, ये तुमने क्या किया है? मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा।
अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए, वरना ऐसा ना हो कि पूरे जंगल के सामने आपकी ही बेइज्जती हो जाए। जैसे ही सम्राट रुद्र आगे बढ़े, वह अचानक अपना संतुलन खोकर सिंहासन से नीचे गिर पड़े। ये देखकर पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। उसी रात सम्राट रुद्र अकेले जंगल में भटक रहे थे। पहली बार उनका सिंहासन उनसे दूर था और वह अब तक समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ यह सब हुआ कैसे। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई और सुबह की पहली किरणों के साथ सम्राट रुद्र फिर अपने जंगल की ओर बढ़ने लगे। महाराज, सम्राट रुद्र तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है वह आपसे दोबारा सामना करने और अपना सिंहासन वापस लेने आए हैं। सम्राट रुद्र भारी कदमों से भोला की ओर बढ़ने लगे। मैं लड़ने नहीं आया महाराज। कल रात गुफा में एक अनजान आवाज आई। वो मेरी ही आवाज में कह रही थी कि वो आपको मारकर नया राजा बनेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अभी इसी वक्त मुझे उस गुफा तक लेकर चलो। सम्राट रुद्र और भोला साथ साथ उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ने लगे। यही वो गुफा है जहां वो जीव रहता है। जिसने भी मुझे मारने की धमकी दी थी, अब सामने आ। सुनसान गुफा में भोला की आवाज बार बार गूंजने लगी। अपनी ही गूंज सुनकर भोला गुस्से से भर उठा। बहुत बोल लिया तूने। अब मैं जो कहूँ वही सच हो। जिसकी भी ये आवाज है, उसकी बोलती हमेशा बंद हो। भोला ये समझ ही नहीं पाया कि गुफा में गूंज रही आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। उसने अपनी ही बोलती बंद कर दी और इसी के साथ जंगल में फिर से शांति लौट आई, जहां सम्राट रुद्र ने बुद्धि और धैर्य से अपने राज्य की रक्षा की।